मैंने पढ़ा आर्टिकल कोक के बारे में जी, कोक के बारे में जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोल हमने पढ़ा था, इसी तरह जो हमें पढ़ना है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो डार्क कलर का एक लिक्विड है, ठीक है, वो एक क्रूड ऑयल है, थिक क्रूड ऑयल कहाँ पर पाया जाता है, बिलो द ग्राउंड। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर ये क्रूड ऑयल जैसा पाया जाता है। क्रूड ऑयल का मतलब है रॉ, दैट इज नॉट प्रोसेस्ड, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है वो डार्क कलर का होता है, थिक है और क्रूड ऑयल है। कहां पर पाया जाता है, बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है उसका एक अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है, उसकी जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती है। अब ये जो वर्ड पेट्रोलियम है, ठीक है, ये जो पेट्रोलियम का मतलब क्या है, पेट्रोलियम का मतलब यहाँ पर रॉक ऑयल है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, पेट्रोलियम इसका मतलब है रॉक ऑयल। अगर यहाँ पर क्रॉस आता है वो वाला जो रॉक ऑयल, अगर हम देखेंगे ये टू वर्ड से बना है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक एंड ओलियम का मतलब है ऑयल। सो पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल, ठीक है। तो इसको पेट्रोलियम कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है, इट्स फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ट्रैप्ड इन रॉक्स, यानी ये जो अर्थ का क्रस्ट होता है वहां पर पाया जाता है और ये रॉक्स के बीच में ट्रैप किया हुआ होता है, ठीक है। और पेट्रोलियम जो है वो एक सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है। क्लियर? यस मैम। तो ये एक सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है, पेट्रोलियम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड्स का, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो एलिमेंट से बने हुए होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ओनली दे आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड से बना हुआ होता है हाइड्रोकार्बन, और पेट्रोलियम इसी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। और पेट्रोलियम जो है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी ये डिसॉल्व नहीं होता है पानी में। पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो हम जी फिर से बोले, मुझे नहीं पता, मैंने कहा वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, कंपाउंड्स का जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये दो एलिमेंट से बने हुए होते हैं, और वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। पेट्रोलियम जो है वो इनसॉल्युबल है पानी में, और पेट्रोलियम जो है ये नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, जो कि पाइपलाइन से निकाला जाता है, ठीक है। इनको खोदा जाता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर उनको क्या किया जाता है, वहां पर उनका खोदा जाता है और वहीं से ये ऑयल वेल्स निकलते हैं और हमें वहां से पेट्रोलियम हासिल होता है, ठीक है। जिस तरह कोल एक फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। समझ आया? और पेट्रोलियम को हम या तो क्रूड ऑयल भी कहते हैं या तो मिनरल ऑयल भी कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। अब यहाँ पर है पेट्रोलियम जो है वो कैसे बना, हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म, कैसे बना था पेट्रोलियम, थोड़ा सा मैंने परसों बोला था इसके बारे में आपको। पेट्रोलियम कैसे बना था, पेट्रोलियम जो है ये बना था जब डिकम्पोजिशन हो गया था कुछ टाइनी प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो कि सी के नीचे दब गए थे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। तो उसी के बाद फिर वहां से पेट्रोलियम यानी वो ऑयल बन गया था। ये माना जाता है कि बहुत मिलियन साल पहले, ठीक है, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो थे जो कि समंदर में रहते थे वो मर गए, ठीक है, और उनकी जो फिर डेड बॉडीज थी वो समंदर के नीचे
समंदर की जो बॉटम है उसमें बैठ गए, वो सैंक हो गए वहीं पर। और उसके बाद उनके ऊपर मड का ये चढ़ गया, या इसी तरह सैंड की एक परख चढ़ गई, तो फिर वहां पर हाई प्रेशर हीट भी अप्लाई हो गया और बैक्टीरिया का एक्शन भी हो गया, और एब्सेंस ऑफ एयर में जो क्या हो गया, ये जो डेड रिमेन्स थे, जो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स थे, ये कन्वर्ट हो गए किसमें, धीरे धीरे करके पेट्रोलियम में। यानी ये अब्रप्टली नहीं हो गए, इनको टाइम लगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो उसके बाद था वो क्या ट्रैप हो गया इन दो लेयर्स में, इम्परवियस रॉक्स के लेयर्स में, और वहां पर एक ऑयल डिपॉजिट बनाया। और अब ये इम्परवियस रॉक क्या होता है, इम्परवियस रॉक जो है वो नॉन पोरस रॉक होता है। नॉन पोरस रॉक वो रॉक होता है जो अलो नहीं करता किसी भी लिक्विड या हवा को पास करना, वो पास नहीं करता, कोई भी लिक्विड या एयर पास नहीं करता, उसी को हम इम्परवियस या नॉन पोरस रॉक कहते हैं। तो जब ये पेट्रोलियम बन गया, तो पेट्रोलियम जो है वो फिर कहां पर ट्रैप हो गया, दो लेयर्स के बीच में, जो रॉक्स के दो लेयर्स है, इम्परवियस रॉक्स, उन दो लेयर्स के बीच में ये पेट्रोलियम वहां पर एक ऑयल डिपॉजिट बन गया। तो इस तरीके से ये जो पेट्रोलियम है ये वहां पर क्रिएट हो गया। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ना आप ना इंसाफी आप मत कर रहे हो कस्टम, इसे पर हम डिपेंड कर रहे हैं। अब है ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम कहाँ पर होता है और इसको एक्सट्रैक्शन यानी इसको निकाला कैसे जाता है। अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, इट अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ की सरफेस है वहां पर दो लेयर्स होती है रॉक्स की, ठीक है, तो ये वहीं पर पाया जाता है। और पेट्रोलियम जो है वो लाइटर होता है, यानी ये हल्का होता है एज कंपेयर टू वाटर, इसीलिए ये इसके ऊपर क्या करता है, ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर। ठीक है, तो पेट्रोलियम ऑयल जो है ये कहाँ पर यूजुअली पाया जाता है, इट्स फाउंड मिक्सड विद वाटर, यानी ये मिक्स किया हुआ होता है वाटर में, सॉल्ट में, और जो अर्थ के पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सैंड वगैरह, ये उसमें मिक्स किया हुआ होता है, तो वहीं पर हमें ये पेट्रोलियम के ऑयल डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। तो पेट्रोलियम जो है ये अर्थ के हर जगह पर नहीं पाया जाता। आप बोलोगे अर्थ के हर जगह पर पेट्रोलियम पाया जाता है, नहीं, ये कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं अर्थ में जहां पर ये पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, अब ये पेट्रोलियम जो है ये कैसे निकलता है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम जब होल्स को ये ना ड्रिलिंग होल्स करते हैं, यानी ऑयल वेल्स जो है उनको ड्रिल करते हैं वहां पर, उन होल्स को, वहीं से हम इसको अर्थ क्रस्ट के होल्स को हम ड्रिल करते हैं, तो वहीं से हमें ये पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, जहां पर हमें लगता है कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑयल है, वो सर्वे की वजह से पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर एक ऑयल डिपॉजिट मौजूद है, तो फिर क्या करते हैं वहां पर ड्रिलिंग करते हैं, वहां पर उस अर्थ की क्रस्ट की उस पोर्शन की ड्रिलिंग करते हैं, तो उस तरीके से हम वहां पर पेट्रोलियम निकाल लेते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। और ये जो पेट्रोलियम है इसको कैसे, इन ऑयल वेल्स को कैसे ड्रिल किया जाता है, हम ड्रिलिंग रिग यूज करते हैं। ड्रिलिंग रिग्स जो है वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक इक्विपमेंट है जिससे हम ऑयल वेल्स को ड्रिल करते हैं और वहां से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, जब एक ऑयल वेल को ड्रिल किया जाता है रॉक्स के थ्रू, तो वहां से नेचुरल गैस निकल आता है पहले, ठीक है, विद ग्रेट प्रेशर, और फॉर अ टाइम वहां पर क्रूड पेट्रोलियम ऑयल भी निकल आता है खुद से, किसकी वजह से, उस गैस प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद उस पेट्रोलियम को पंप किया जाता है उस ऑयल वेल से। ठीक है, तो कुछ वेल्स जो होते हैं वो अर्थ में क्या होते हैं, उनको खोदा जाता है वहां पर, वहां से पेट्रोलियम भी निकलता है और नेचुरल गैस भी निकलता है। लेकिन कुछ वेल्स ऐसे होते हैं वो सिर्फ नेचुरल गैस निकालते हैं, लेकिन ऑयल वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। तो पहले क्या करते थे, जब ऑयल वेल्स को ड्रिल करते थे पेट्रोलियम निकालने के लिए, वो जमीन पर करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, उसके बाद जो आज की टेक्निक अगर हम देखेंगे, ऑयल वेल्स को इस तरीके से भी ड्रिल किया जाता है, जो सी बेड होता है, ठीक है, उसमें नई नई टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, उस अकॉर्डिंग से फिर वहां पर ड्रिलिंग की जाती है और वो ऑयल डिपॉजिट्स निकालते हैं वहां से। ठीक है, तो कुछ ऑयल वेल्स जो है वो ड्रिल किए जाते हैं सी के नीचे भी, ताकि वहां से पेट्रोलियम निकल सके। यानी पहले जमाने में सिर्फ लैंड पर किया जाता था, लेकिन विद द इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी तो अब क्या किया जाता है, समंदर से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझ आया? यानी जो समंदर के नीचे बॉटम है, सी बेड जो है, वहां से भी इसको निकाला जाता है। और जो वर्ल्ड का पहला फर्स्ट ऑयल वेल था जिसको ड्रिल किया गया था, वो था पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में। कब? 1859 में। ठीक है, तो उसके बाद 8 साल बाद 1867 में ये जो ऑयल जो था वो स्ट्रक हो गया था, कहां पर? असम में।
ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, पेट्रोलियम, ये जो ऑयल है, पेट्रोलियम, ये जो ऑयल है, ये कहाँ पर पाया जाता है? आसाम में, गुजरात में, मुंबई में, ठीक है। और जो बेसिन्स है, गोदावरी और कृष्णा रिवर्स की जो बेसिन्स है, वहां पर भी ये पाया जाता है। मैम पहले कहाँ पर हुआ था ये? जी, पहले कहाँ पर हुआ था ये? पहले वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया, यूएसए इन 1859। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। पेन यूएसए 1859। उसके बाद 8 साल बाद 1867 में ये ऑयल जो था वो माकुम आसाम में स्ट्रक हो गया, तो वहां से इसको निकाला गया, ठीक है। और ये जो ऑयल डिपॉजिट्स है मुंबई हाई के, वहां पर वो कहां पर ब्यूरी किए गए हैं, यानी वो कितने गहरे हैं? वो है 1000 मीटर्स बिलो द सी बेड, यानी जो सी बेड होता है, समंदर का जो बॉटम होता है, उसके डेप्थ में, यानी उससे नीचे 1000 मीटर है वो, जहां पर ये ऑयल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म स्टील का भी बनाया गया है मुंबई हाई में, जहां से इसको पंप करते हैं पेट्रोलियम को, जो कि इन समंदर के सी बेड्स, ये ना जो सी बेड्स होते हैं, वहां से जिनको निकाला जाता है। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। ओके। तो आज हमने पढ़ा पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम क्या होता है, और ये पेट्रोलियम जो है ये कैसे बनता है, और इसकी अकरेंस, यानी ये कहाँ पर पाया जाता है, और इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो वो हमने देखा, ये अकर करता है कहीं कहीं जगहों पर अर्थ में, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। और फिर हमने देखा इसको कैसे ड्रिलिंग से किया जाता है, ड्रिलिंग रिग्स जिसको हम कहते हैं, वो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंगली तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको ड्रिल आउट करते हैं, तो वहां से हमें ये ऑयल डिपॉजिट्स वगैरह निकलते हैं। कई जगहों पर नेचुरल गैस भी निकलता है, और पेट्रोलियम भी, ये ऑयल भी निकलता है, और कुछ जगहों पर सिर्फ नेचुरल गैस निकलता है, ऑयल निकलता ही नहीं है। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल हम थोड़ा सा इसको और रिकैप्चुलेट करेंगे और फिर आगे भी पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, Yes, ma'am. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।